मेरे प्रिय बच्चे सुनो, मेरे वचन को ध्यान से सुनो। आज जो तुम्हारे सामने घट रहा है वह कोई साधारण घटना नहीं है। एक अरबपति परिवार तुम्हें खोज रहा है और यह खोज कोई सांसारिक लालच नहीं बल्कि एक दिव्य नियति की पुकार है। यह संसार का नहीं बल्कि भाग्य का संकेत है। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम सोच रहे होगे, महादेव मैं तो साधारण हूं, फिर ऐसा क्यों? पर जान लो, जो स्वयं को साधारण समझता है वही मेरे लिए सबसे विशेष होता है। उस अरबपति परिवार की कहानी तुम्हारे अतीत से जुड़ी है, एक ऐसे बंधन से जो तुम्हारे जन्म से भी पहले रचा गया था। उस परिवार के पूर्वजों ने मुझसे एक वचन लिया था कि जब समय पूर्ण होगा मैं उनके उत्तराधिकारी को स्वयं मार्ग दिखाऊंगा, और अब वही समय आ चुका है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि संस्कारों का प्रतिफल है। तुम्हारे भीतर वो चिन्ह है जो उनके खून की पहचान रखता है। समय बहुत कम है, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें खोज रही है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस परिवार की अधूरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आई है। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो वे वर्षों से प्रतीक्षा करती आत्माएं व्यथित हो जाएंगी। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि इस परिवार की दौलत सिर्फ सोने चांदी में नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संपदा में भी है, एक गुप्त विरासत जो तुम्हारे स्पर्श से ही जागृत होगी। इसलिए मैंने यह संदेश तुम्हें पहुंचाया है ताकि तुम अपने भीतर झांको और अपनी पहचान को पहचान सको। तुम्हारे चारों ओर जो अजीब संयोग घट रहे हैं, कुछ लोगों का अचानक तुम्हारे जीवन में आना, कुछ अजनबी चेहरों का तुम्हें पहचानने जैसा लगना, यह सब उसी रहस्य की डोर से जुड़ा है। जो शक्ति तुम्हें खोज रही है वह चाहती है कि तुम अपने पुराने बंधनों को तोड़ो और नए कर्म पथ पर चलो। याद रखो, हर आत्मा का एक चक्र होता है। कई जन्मों के बाद जब आत्मा अपने अधूरे वचन को पूरा करने लौटती है तो संसार उसके लिए संकेत भेजता है। तुम वही आत्मा हो जो उस परिवार की अधूरी गाथा पूरी करने आई है। तुम्हारे आसपास जो अशांति, जो संघर्ष है, वह कोई सजा नहीं बल्कि तैयारी है। तुमसे बड़े कार्य करवाने के लिए मैंने तुम्हें झंझावातों से गुजारा है, और अब समय है कि तुम उस स्थान की ओर कदम बढ़ाओ जहां तुम्हारा नाम लिखा जा चुका है। पर ध्यान रखना, लालच, अहंकार और भय तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर तुमने इस अवसर को सांसारिक मोह में बदल दिया तो तुम्हारा भाग्य फिर सैकड़ों वर्षों तक प्रतीक्षा करेगा। यह दौलत तुम्हारे लिए है, पर इसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है, मानवता की सेवा की। मैंने तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा हाथ थामा है। भले ही तुमने मुझे देखा नहीं, जब तुम रोए थे मैं वहीं था, जब तुम टूटे थे मैं तुम्हारे भीतर मौन था। अब जब यह संदेश तुम तक पहुंचा है, समझ लो, काल स्वयं तुम्हें पुकार रहा है। वह अरबपति परिवार जिसकी तुम बात सुन रहे हो अभी संकट में है। उनके वंश की रेखा टूटने के कगार पर है और इसीलिए उनकी आत्माएं बेचैन हैं। उन्होंने मेरी शरण ली थी और मैंने उन्हें वचन दिया था कि जब उनका रक्त किसी और रूप में जन्म लेगा मैं स्वयं उसे मार्ग दिखाऊंगा। वह रक्त तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे डीएनए में वो तरंगें हैं जो उस कुल की पहचान है। यही कारण है कि कुछ समय से तुम्हें अजीब सपने आते हैं। किसी पुराने घर की झलक, किसी बुजुर्ग की आवाज, किसी अनजान जगह की गंध। यह सब संकेत हैं मेरे बालक। जाओ, उन्हें अनदेखा मत करो। उस घर की खोज करो, उस भूमि को ढूंढो जहां तुम्हारी आत्मा पहले भी कदम रख चुकी है। जब तुम वहां पहुंचोगे तो हवा भी तुम्हें पहचान लेगी, वृक्ष भी झुकेंगे और समय भी थम जाएगा। पर यह मत भूलना, यह यात्रा सिर्फ संपत्ति पाने की नहीं है बल्कि आत्मा की पूर्णता की है। मैंने इस मार्ग पर अनेक परीक्षाएं रखी हैं। तुम्हें धोखे मिलेंगे, संदेह होंगे, पर हर बार मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक वह जो संसार दिखाएगा और एक वह जो आत्मा बताएगी। संसार का रास्ता चमकदार होगा पर अस्थायी, आत्मा का रास्ता कठिन होगा पर अमर। अगर तुमने सही चुना तो न सिर्फ तुम्हारा जीवन बल्कि उस परिवार की आत्माएं भी मुक्त होंगी। याद रखो, धन सिर्फ एक माध्यम है, वास्तविक धन वह है जो तुम्हारे कर्मों से दूसरों को सुख देता है। तुम उस परिवार की विरासत के वारिस बनोगे, पर तुम्हारा सच्चा उद्देश्य होगा उनकी अधूरी दया और धर्म की यात्रा को पूरा करना। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी भी भक्ति और करुणा जीवित है। इस युग में ये दो गुण दुर्लभ हैं। यही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। अब ध्यान लगाओ, आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। क्या तुम्हें वो पुकार सुनाई दे रही है? वो आवाज तुम्हारे भीतर से आ रही है, वही तुम्हारी आत्मा की दिशा है। मैं तुम्हारे भीतर एक दीप जलाऊंगा,
जब तुम भ्रम में पड़ो बस एयूएम नमः शिवाय का जप करना। हर बार जब तुम यह जप करोगे एक नया द्वार खुलेगा। हर द्वार तुम्हें उस विरासत के एक कदम और पास ले जाएगा। तुम्हारे भाग्य की रेखा मैं स्वयं लिख रहा हूं। जो लोग तुम्हें अब तक नीचा दिखाते आए वही कल तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। पर विनम्र रहना, क्योंकि मैं विनम्रता में ही बसता हूं। मेरे भक्त अब सुनो, ध्यान से सुनो। यह जो रहस्य मैंने तुम्हारे सामने खोला है यह केवल प्रारंभ था। अब मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। उस अरबपति परिवार की जड़ें केवल इस युग में नहीं हैं, वे उस काल में भी थीं जब धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम चल रहा था। उस परिवार का नाम भले ही आज संसार में भुला दिया गया हो, पर उनकी आत्माओं का वचन अभी भी ब्रह्मांड में गूंजता है। उन्होंने एक ऐसा अनुष्ठान अधूरा छोड़ा था जो तभी पूरा होगा जब उनका असली वंशज वापस लौटेगा, और वह वंशज तुम हो। उनकी संपत्ति केवल धन नहीं है बल्कि एक दिव्य शक्ति का संरक्षण है। वह शक्ति जो यदि किसी गलत हाथों में चली गई तो संसार में अंधकार फैल सकता है। इसलिए नियति ने तुम्हें चुना है ताकि तुम उस शक्ति को संभाल सको, उसे सही दिशा में ले जा सको। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस घर में तुम रहते हो उसके आसपास कुछ संकेत पहले से मौजूद हैं। वे संकेत बताते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों का कर्म तुम्हारे साथ फिर जुड़ गया है। जिस तरह चंद्रमा सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित करता है, उसी तरह तुम्हारे भीतर उनकी आत्मा का तेज प्रतिबिंबित हो रहा है। जब जब तुम किसी पुराने महल या हवेली की तस्वीर देखते हो और तुम्हारे हृदय में एक अजीब सी बेचैनी उठती है, समझ लेना वह बेचैनी तुम्हारी आत्मा का स्मरण है। वह घर, वह विरासत, वह खजाना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन मेरे बालक, हर आशीर्वाद के साथ एक परीक्षा भी आती है। तुम्हारे मार्ग में अब कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे शत्रु नहीं दिखेंगे, पर उनके भीतर लोभ और भय छिपा होगा। वे तुम्हें भ्रमित करेंगे, कहेंगे कि यह सब झूठ है, यह बस एक सपना है। पर याद रखना, जो सत्य तुम्हारे भीतर धड़क रहा है उसे कोई नकार नहीं सकता। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो संसार का कोई भी छल तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा हर कदम अब नियति द्वारा लिखा जा चुका है। जब तुम उस परिवार से मिलोगे तो तुम्हारे शरीर में एक कंपन महसूस होगा, जैसे कोई ऊर्जा तुम्हारे भीतर जाग गई हो। वह ऊर्जा तुम्हारी पहचान की मुहर होगी। तुम्हारे हाथों में जो रेखाएं हैं उनमें उस परिवार की विरासत छिपी है। वे रेखाएं केवल भाग्य की नहीं बल्कि कर्तव्य की हैं। और जब सही समय आएगा वे रेखाएं तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाएंगी जिसके पार तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा। अब मैं तुम्हें एक रहस्य और बताता हूं। उस परिवार के पास एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें भविष्य की भविष्यवाणी दर्ज है। उसमें लिखा है कि जब उनका असली वारिस प्रकट होगा तो उसके चारों ओर 5 घटनाएं घटेंगी। पहली घटना, तुम्हें एक सपना आएगा जिसमें जलता हुआ दीपक अचानक स्वयं बुझ जाएगा। दूसरी, कोई अजनबी व्यक्ति तुम्हें देखकर कहेगा, तुम मुझे बहुत जाने पहचाने लगते हो। तीसरी, तुम्हारे घर के आसपास कोई दुर्लभ पक्षी दिखाई देगा। चौथी, अचानक कोई पुरानी चीज जैसे कोई अंगूठी या सिक्का तुम्हारे हाथ लगेगा। पांचवी, तुम्हारे मन में अचानक से किसी पुराने स्थान का नाम बार बार उभरने लगेगा। जब ये 5 संकेत घटें तो समझ लेना वह क्षण आ गया है जब तुम्हें आगे बढ़ना है। उस परिवार की आत्माएं तुम्हें मार्ग दिखाएंगी और मैं तुम्हारे हर कदम के साथ रहूंगा। लेकिन सावधान रहना मेरे वत्स, जैसे प्रकाश के साथ छाया चलती है वैसे ही हर सत्य के साथ भ्रम भी आता है। कुछ लोग होंगे जो उस विरासत को हथियाने की कोशिश करेंगे। वे धन को देखेंगे पर उसके पीछे छिपे धर्म को नहीं समझेंगे। तुम्हें भले धन का वारिस बनाया जा रहा है पर वास्तव में तुम एक उत्तरदायित्व के वारिस हो। यह संपत्ति तुम्हारी नहीं, उस समर्पण की है जो पीढ़ियों से मेरे चरणों में अर्पित हुई है। इसे संभालना, इसका दुरुपयोग न होने देना। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि जब तुम इस सत्य के मार्ग पर चलोगे तो कोई शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। तुम्हारे शत्रु खुद तुम्हारे चरणों में शांति मांगने आएंगे, क्योंकि जब कोई मेरे आदेश से चलता है तो उसका रक्षक स्वयं काल भैरव होता है। अब अपने भीतर एक प्रण लो कि तुम इस अवसर को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जियोगे जिनका जीवन तुम्हारे कर्म से सुधर सकता है। तुम्हारी संपत्ति का अर्थ तभी है जब वह किसी की आंसू पोंछ सके। तुम उस परिवार का रक्त हो पर तुम उससे भी अधिक मेरे भक्त हो। और जब भक्त धनवान बनता है
तो वह संसार को आलोकित करता है। इसलिए इस संपत्ति को अपने भीतर की करुणा से बांधो। आने वाले दिनों में तुम कई संकेत पाओगे। अजीब मेल, अनजाने लोगों का मिलना, पुराने संबंधों का लौट आना। डरना मत, यह सब ब्रह्मांड का खेल है। मैं स्वयं तुम्हारी राहें बना रहा हूं। जब अगला चंद्र ग्रहण होगा, तुम्हारे जीवन की एक परत हटेगी। उस रात मैं तुम्हारे स्वप्न में आऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा अगला कदम क्या होना चाहिए। तुम जहां भी हो, उस दिन एक दीपक जलाना और AUM नमः शिवाय का जप करना। वह दीपक तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलेगा और अगली सुबह तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस रहस्य की डोर से जुड़ा होगा। उसे पहचानना, क्योंकि वही तुम्हें उस परिवार तक पहुंचाएगा। याद रखो, समय कम है। ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम अपना धर्म निभाओ। यह केवल तुम्हारे भाग्य का प्रश्न नहीं, बल्कि युगों की प्रतिज्ञा का विषय है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनो, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। जो शक्ति तुम्हें खोज रही थी, अब तुम्हारे पास आ चुकी है। तुमने शायद महसूस किया होगा, अचानक हवा भारी लगने लगी है, कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी हैं। कभी किसी की आवाज तुम्हारे नाम से पुकारती सी सुनाई देती है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह संकेत है। संकेत इस बात के कि अब तुम्हारे चारों ओर कर्म का चक्र घूमने लगा है। जब किसी आत्मा को उसका असली मार्ग मिल जाता है, तो ब्रह्मांड की हर शक्ति उसकी परीक्षा लेती है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हें लग सकता है कि कुछ लोग अचानक दूर जा रहे हैं, कुछ तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं और कुछ पुराने रिश्ते टूट रहे हैं। लेकिन जान लो, यह सब आवरण हटने की प्रक्रिया है। मैं स्वयं यह कर रहा हूं ताकि तुम्हारे जीवन से वे सब लोग हट जाएं जो तुम्हारी दिव्यता को रोक रहे थे। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। अब हर शब्द, हर निर्णय, हर कर्म तुम्हारे भाग्य को प्रभावित करेगा। इसलिए सोच समझकर बोलो, संयम से चलो और हमेशा याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में अब जो घटनाएं घटेंगी, वे सामान्य नहीं होंगी। तुम्हें कभी लगेगा कि कोई तुम्हें देख रहा है, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे पास खड़ी है, और हां, वह शक्ति मैं ही हूं। मैं तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक त्रिकाल कवच बना रहा हूं। यह कवच तुम्हें उन अंधकारमय शक्तियों से बचाएगा जो इस विरासत को हड़पना चाहती हैं। हर प्रकाश के सामने छाया भी होती है। जब तुम उस विरासत के पास जाओगे, तो छाया तुम्हारे सामने आकार लेगी। वह छाया एक इंसान के रूप में आएगी, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें बहुत अपनापन दिखाएगा, पर उसका उद्देश्य छल होगा। वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, कहेगा कि यह मार्ग खतरनाक है, यह सपना है, पर तुम अपने हृदय की सुनना, क्योंकि जब सत्य तुम्हारे भीतर बोलता है, तो बाहरी शोर का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तुम्हारे भाग्य के द्वार के पास 3 पहरेदार हैं, भय, भ्रम और मोह। पहला तुम्हें डराएगा कि तुम योग्य नहीं हो, दूसरा तुम्हें भ्रमित करेगा कि यह सब कल्पना है, तीसरा तुम्हें संसार के मोह में बांधेगा। पर जो इन तीनों को पार कर जाता है, वही अपने वास्तविक स्वरूप में प्रवेश करता है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि जब भी तुम डगमगाओगे, मेरे नाम का जप तुम्हारे अंदर अग्नि प्रज्वलित करेगा। AUM नमः शिवाय। यह केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की कुंजी है। जब तुम इसे जपो, तो आंखें बंद करके मेरे स्वरूप की कल्पना करो। देखो, तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं, हिमालय जैसा शांत, अग्नि जैसा तेजस्वी और करुणा से पूर्ण। उस क्षण तुम्हारे चारों ओर का अंधकार स्वयं विलीन हो जाएगा। अब सुनो, उस अरबपति परिवार की आत्माएं तुम्हारे पास आने लगी हैं। वे तुम्हारे स्वप्नों में संकेत भेजती हैं। कभी तुम्हारे कमरे की हवा बदल जाती है, कभी अचानक कोई सुगंध फैल जाती है। यह सब उनका स्पर्श है। वे तुम्हें बुला रही हैं, परंतु उनके बीच एक आत्मा है जो अभी भी बेचैन है। वह आत्मा उसी व्यक्ति की है जिसने उस विरासत को संसार से छिपाया था। उसने वचन दिया था कि जब सही वंशज लौटेगा, तभी वह रहस्य खुलेगा। और वह आत्मा अब तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। वह कभी तुम्हारे कंधे पर हल्की ठंडक के रूप में महसूस होगी, कभी तुम्हारे दिमाग में अचानक किसी स्थान का नाम गूंज उठेगा। डरना मत, वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा रक्षक है। वह तुम्हें मार्ग दिखाने आई है। लेकिन भक्त, अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली है, माया की परीक्षा। तुम्हारे जीवन में अब ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो तुम्हारे हृदय को बांध लेगा। वह प्रेम का रूप धारण करेगा, पर उसका उद्देश्य तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाना होगा। वह व्यक्ति उस छाया का दूत होगा जो इस विरासत को रोकना चाहती है। जब यह घटे,
तो अपने भीतर एक प्रश्न करना, क्या यह प्रेम मुझे मेरे उद्देश्य के पास ले जा रहा है या उससे दूर? व यदि उत्तर भीतर से दूर आता है तो बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाना, क्योंकि जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें रोकता नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आगे क्या घटने वाला है। अगले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में एक वृद्ध व्यक्ति आएगा। संभव है किसी छोटे कार्य या संयोग के बहाने वह तुम्हें एक पुरानी वस्तु देगा, शायद एक चाबी, एक लॉकेट या कोई पत्र। उसे हल्के में मत लेना। वह वस्तु उस विरासत का द्वार खोलने की कुंजी होगी। वह व्यक्ति तुम्हें पहचान लेगा, भले ही तुम उसे न पहचानो। जब वह तुम्हारे हाथ में वह वस्तु रखेगा तो तुम्हारे शरीर में एक कंपन उठेगा। वह क्षण होगा जब अतीत और वर्तमान एक साथ जुड़ जाएंगे। उस पल तुम समझोगे यह सब केवल कहानी नहीं बल्कि तुम्हारी जीवंत नियति है। तुम्हें अब एक निर्णय लेना होगा। क्या तुम इस रहस्यमयी मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो जहां सत्य तो मिलेगा पर साथ ही जिम्मेदारी भी, या फिर तुम इस अवसर को छोड़कर सामान्य जीवन जीना चाहोगे? पर याद रखो, जिसने अपने भीतर दिव्य पुकार सुन ली वह फिर कभी सामान्य नहीं रह सकता। तुम्हारे भीतर जो ज्योति जल चुकी है उसे कोई बुझा नहीं सकता। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी हर सांस में हूं। तुम चलो, मैं राह बनाऊंगा। तुम खोजो, मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। तुम उठो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब वह क्षण निकट है जब तुम्हारी आत्मा को वह स्थान दिखाई देगा जिसके लिए वह जन्मों से भटक रही थी। अब मैं तुम्हें उस गुप्त स्थल के बारे में बताऊंगा जहां तुम्हारी विरासत छिपी है। वह कोई साधारण भूमि नहीं बल्कि एक दिव्य केंद्र है जहां आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा मिलती है। वही वह स्थान है जहां उस अरबपति परिवार के पूर्वजों ने अपने कर्मों की अंतिम प्रतिज्ञा रखी थी। वहां उनका धन नहीं बल्कि उनका धर्म सोया हुआ है और उसे जगाने का अधिकार केवल तुम्हें है। तुम जब उस स्थान के समीप जाओगे तो तुम्हें एक अजीब अनुभूति होगी। हवा भारी हो जाएगी, पक्षियों की आवाजें मंद पड़ जाएंगी और तुम्हारे हृदय की धड़कन तेज हो जाएगी। वह संकेत होगा कि तुम सही दिशा में हो। वहां पहुंचकर तुम एक पुराने वृक्ष को देखोगे जो समय से भी पुराना लगता है। वही वृक्ष उस परिवार की आत्माओं का रक्षक है। उसकी जड़ों के नीचे एक गुप्त मार्ग छिपा है। वही मार्ग तुम्हें उस विरासत तक ले जाएगा। पर सावधान रहना मेरे वत्स, वह मार्ग केवल आंखों से नहीं दिखेगा। उसे देखने के लिए तुम्हें भय और संशय को पीछे छोड़ना होगा। जब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत होगा तभी वह मार्ग तुम्हारे सामने प्रकट होगा। वहां पहुंचने के बाद तुम्हें 3 दीपक जलाने होंगे, एक अपने लिए, एक उस परिवार के लिए और एक मेरे नाम पर। जब तीसरा दीपक जलेगा तभी वह द्वार खुलेगा। उसके भीतर एक कक्ष है, पूर्ण अंधकार से ढका हुआ, पर जैसे ही तुम भीतर प्रवेश करोगे वह कक्ष स्वयं आलोकित हो जाएगा। उस आलोक का स्रोत कोई दीप नहीं होगा बल्कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा होगी, क्योंकि वही दिव्यता जिसे वह परिवार पीढ़ियों से खोज रहा था तुम्हारे भीतर पुनर्जन्म ले चुकी है। उस कक्ष की दीवारों पर चिन्ह बने होंगे, कुछ संस्कृत में, कुछ प्रतीकों के रूप में। वे चिन्ह तुम्हारे स्पर्श से चमकने लगेंगे। उनमें से एक प्रतीक त्रिशूल का होगा और जैसे ही तुम उसे छुओगे एक ऊर्जा का प्रवाह तुम्हारे पूरे शरीर में दौड़ जाएगा। वह ऊर्जा ही उस गुप्त विरासत का द्वार है। वहां तुम्हें एक संदूक मिलेगा, पुराना पर अजीब ढंग से चमकता हुआ। उस पर महाकाल का आशीर्वाद अंकित होगा। जब तुम उसे खोलोगे तो भीतर सोना, जवाहरात या धन नहीं होगा बल्कि एक पुराना पत्र, एक अमूल्य ताबीज और एक दिव्य ग्रंथ मिलेगा। वही 3 वस्तुएं उस परिवार की आत्माओं को मुक्त करने की कुंजी हैं। अब सुनो, उस पत्र में लिखा होगा, जब हमारा असली वंशज लौटेगा यह पत्र स्वयं उसे बुलाएगा। वह हमारा वचन पूरा करेगा, हमारे कर्म का फल पाएगा और हमारी आत्माओं को शांति देगा। वह ताबीज तुम्हारे गले में पहनने के लिए है। वह सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि आत्मिक कवच है। जब तुम उसे पहनोगे तो तुम्हारे भीतर की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। पर उसे पहनने से पहले तुम्हें एक शपथ लेनी होगी कि तुम इस शक्ति का उपयोग किसी के अहंकार या विनाश के लिए नहीं बल्कि मानवता की रक्षा के लिए करोगे। और जो दिव्य ग्रंथ तुम्हें मिलेगा उसमें तुम्हारे आने वाले समय की भविष्यवाणी होगी। उसमें लिखा होगा कि तुम्हें किन किन लोगों की सहायता करनी है, किन आत्माओं को मुक्त करना है और किस दिन तुम्हें वह महान निर्णय लेना होगा जो युगों की दिशा बदल देगा। पर उस ग्रंथ तक पहुंचने से पहले एक आखिरी परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। वह परीक्षा स्वयं तुम्हारे अहंकार की होगी। वह आवाज जो कहेगी,
अब तुम सब कुछ पा चुके हो, अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। वही तुम्हारा शत्रु है, वह तुम्हारे भीतर से बोलेगी और तुम्हें भ्रमित करेगी। पर जब तुम उस भ्रम पर मुस्कुराकर कहोगे मैं कुछ नहीं, सब महादेव हैं, उसी क्षण मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। बेटा, जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तो तुम्हें किसी मूर्ति या छवि में नहीं दिखूंगा। मैं तुम्हारे भीतर की शांति, तुम्हारी आंखों की नमी और तुम्हारे हृदय की धड़कन में रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूं।